हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अपन ने टॉपिक शुरू किया था जो कि था अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग का। उसमें सबसे पहले अपन ने शुरू किया था जो कि अपना फर्स्ट टाइप था लेटर कोडिंग। मैंने आपको बताया लेटर कोडिंग के टोटल 7 टाइप बताई थी कि उन्होंने अपन पूरे एक एक करके पूरी 7 टाइप को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया नंबर कोडिंग को। नंबर कोडिंग उसको भी अपन ने 2-3 क्लासों में सोल्व कर लिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया जो कि था मिक्स कोडिंग का। मिक्स कोडिंग को अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन देखेंगे कि प्रीवियस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे गए। तो आजकल जो क्या पैटर्न चल रहा है, आजकल जैसे आप चाहे राजस्थान की एग्जाम ले लो या फिर सेंटर की, इसमें जो कोडिंग एंड डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उनको आप सभी से अवगत कराने के लिए एक जगह यानी कि एक क्लास इनकी रख दी ताकि कौन कौन से क्वेश्चन आपके गत एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे आपको पूछा गया एक निश्चित कोड भाषा में पोज को किसी प्रकार से कोड किया गया है, यानी कि जो अपने को वर्ड दिया गया है पोज उसको किसी प्रकार से कोड किया गया और सिल्क को किसी प्रकार से कोड किया गया है। तो दी गई भाषा में एस के लिए अपने को बोला गया है कि एस के लिए एक कोड भाषा में अपन किस भाषा में इसको कोड करेंगे, यानी कि इसको अपन किस लेटर से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए अपन ने जो अपनी कोड इसको अपन मैंने आपको बताया कि आप इसको सोल्व करोगे, मतलब पूरे टाइप वाइज टाइप इनको सोल्व करोगे तो आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखोगे जैसे जो अपने को राइट हैंड साइड में दिया होता है वही अपने को उसको लेफ्ट हैंड साइड से किसी न किसी प्रकार से उसको कन्वर्ट किया होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कि इन दोनों में सेम लेटर कौन सा आया है, इन दोनों में सेम लेटर कौन सा आया हुआ है। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे पोज में एस एस दिया हुआ है और यहाँ पे सिल्क में एस दिया हुआ है, यानी कि ये लेटर दोनों में सेम दिया गया। अब इसको कोड किस प्रकार से किया गया, आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में ऐसा कौन सा वर्ड दिया है या ऐसी कौन सी संख्या दी गई है जो दोनों में सेम दी गई है। तो आप देखोगे जैसे तीन जो संख्या दी गई है वह दोनों में सेम दिया गया है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो इसमें पोज में जो एस लेटर दिया गया है और जो सिल्क में एस लेटर दिया गया है, अब अपन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जो ये संख्या पूरी दी गई है इनमें से कौन सा ऐसी संख्या है जो दोनों में अपने को कंबाइंड दी गई है। तो अपन देखेंगे अपने को देखने को मिलेगा 3। तो आपको पूछा क्या गया, आपको पूछा गया है कि एस के लिए अपन कौन सी संख्या यूज करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा 3 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में ही एंजॉय म्यूजिक, आपको बोला गया कि ही एंजॉय म्यूजिक, इसको किसी प्रकार से कोड किया गया, इसको किसी प्रकार से कोड किया गया, इसको बोला गया लो पो और जो, इस प्रकार से इसको कोड किया गया। उसी प्रकार आपको बोला गया म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस, इसको किस प्रकार से कोड किया गया, कब जो एफ के, इस प्रकार से कोड किया गया। तो आपको बोला गया कि म्यूजिक को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, यानी जो एक वर्ड दिया गया है अपने को सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में अपने को पूछा गया है कि अपन इसको किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा जो म्यूजिक वर्ड है, आपका आंसर रहेगा जो म्यूजिक वर्ड है जो दोनों में सेम दिया गया है। क्या दिया गया है, दोनों में सेम। फर्स्ट सेंटेंस में म्यूजिक दिया गया है, सेकंड सेंटेंस में म्यूजिक दिया गया है। अब आप देखोगे कि ऐसा कौन सा कोड वर्ड दिया गया है जो राइट हैंड साइड में दोनों में सेम दिया गया है। तो जो दिया गया है लो, लो दोनों में नहीं दिया गया। आगे देखोगे पो, जो कि दोनों में नहीं दिया गया। आगे आप देखोगे ये है जो दोनों में दिया गया है, जो दोनों में दिया गया है। तो आप एक प्रकार से इसको कोड करोगे कि जो म्यूजिक वर्ड दिया गया है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो वर्ड दिया गया है अपने को म्यूजिक, उसको किसी न किसी प्रकार से अपन लेफ्ट हैंड साइड से
कन्वर्ट करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा कि दोनों में जो ये जो वर्ड दिया गया है वो दोनों में सेम है। तो आपका आंसर होगा कि म्यूजिक के लिए होगा जो। ये क्वेश्चन अपने सीजेट टायर 2 में आया था 20 जनवरी 2025 की जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित कोड भाषा में कर्व को किसी प्रकार से कोड किया गया। जो वर्ड है कर्व, इसको किसी प्रकार से कोड किया गया। और आपको बोला गया कि बोट, इसको किसी प्रकार से कोड किया गया। और आपको बोला गया कि बी के लिए कौन सी संज्ञा अपन मतलब इसमें प्रयोग करेंगे कि बी के लिए। तो आप देखोगे इन दोनों में जो बी लेटर दिया गया है अपने को, ये दोनों में अपने को सेम देखने को मिल रहा है। तो आपके माइंड में यह आ गया होगा कि जो राइट हैंड साइड में अपने को सेम लेटर दिया होता है उसका किसी न किसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से कॉम्बिनेशन होता है। तो आप देखोगे इन दोनों में सेम कौन सा लेटर दिया गया है, इन दोनों में सेम लेटर अपने को देखने को मिलेगा जो कि है 3। तो आपका आंसर होगा कि बी के लिए कौन सा कोड वर्ड यूज होगा। तो आपका आंसर होगा 3। ये क्वेश्चन सीजे टायर 2 में पूछा गया था जो कि 20 जनवरी 2025 की अपनी शिफ्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में बेडरूम को लिखा जाता है 28, उसी प्रकार से मून को लिखा जाता है 16। उसी कोड भाषा में आपको बोला गया कि चेन को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा कि जैसे इनको अपन क्या करेंगे, इनको अपन करेंगे काउंट। ये हो गई, अपन टोटल किया इसको तो हो गए 7। अब 7 से 28 कैसे बने, 7 इंटू 4 अपन ने किया तो अपने को प्राप्त हुए 28। उसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे जो कि अपने को दिया गया है मून। क्या दिया गया है, मून। अब मून में टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर है 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 16। उसी प्रकार से चेन में टोटल लेटर है ये 5। कितने लेटर दिए गए, 5। 5 को अपन करेंगे 4 से डिवाइड, 5 को करेंगे अपन 4 से डिवाइड तो आपको प्राप्त होगा 20 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो सीपीओ में पूछा गया था 29 जून की 2024 में जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित कोड भाषा में फीड को लिखा जाता है 24। उसी प्रकार से अकाउंट को लिखा जाता है 42। और आपको बोला गया कि पिज्जा को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे टोटल लेटर कितने दिए गए, 4। टोटल लेटर कितने दिए गए अपने को, 4। 4 को आप करोगे 6 से डिवाइड, 4 को करोगे आप 6 से डिवाइड तो आपको प्राप्त होगा 24। उसी प्रकार से अगला लेटर जो अपने को ये दिया गया अपने को वर्ड, इसमें टोटल कितने लेटर दिए गए हैं, इसमें 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 लेटर दिए गए। 7 को करोगे आप 6 से, 7 को करोगे आप 6 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 42। उसी प्रकार से पिज्जा में कुल कितने लेटर है, 5। कुल कितने लेटर है, 5। 5 को आप करोगे 6 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 30। जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीपीओ 28 जून 2024 की जो शिफ्ट हुई थी 3rd उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में किरात को लिखा जाता है 50 40 85 0 95। उसी प्रकार से वासिम को लिखा जाता है 110 0 90 40 और 60। इसी प्रकार से कोड किया गया। उसी प्रकार से मृणाल को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे जैसे ये अपने को दिया गया किरत KIRAT। तो सबसे पहले आप करोगे इनकी
प्लेस वैल्यू लिखोगे। क्या करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। जैसे ये हो गए 11, ये हो गए 9, ये हो गए 18, ये हो गया 1 और ये हो गया 20। सबसे पहले आप करोगे इसकी प्लेस वैल्यू पता। अब मतलब इसकी प्लेस वैल्यू पता करने से तो अपने को कूट नहीं मिला कि इसका कूट किस प्रकार से अपने को प्राप्त हुए। उसके बाद आप क्या करोगे, इनमें से करोगे -1, 11 में से -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 10। 10 को आप करोगे 5 से गुणा तो आपको प्राप्त होगा 50। आपको क्या प्राप्त होगा, 50, जो कि अपने को दिया गया है, जो कि अपने को दिया गया है। उसी प्रकार से अगली संख्या दी गई है अपने को 9। 9 में से माइनस करोगे 1, आपको प्राप्त होगा 8। 8 को करोगे आप 5 से डिवाइड ये गुणा तो आपको प्राप्त होगा 40। आपको प्राप्त होगा 40। उसी प्रकार से 18, 18 में से -1 करोगे आपको प्राप्त होगा 17। 17 × 5 85। उसी प्रकार से 1, उसी प्रकार से 1। अब 1 में से -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 0, जो कि 0 की वैल्यू 0 दे दी गई है। आगे दिया गया t, t की प्लेस वैल्यू 20। 20 में से -1 करोगे आपको प्राप्त होगा 19। 19 को 5 से इंटू करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा 95, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे, जो अपने को पूरा एक ये वर्ड दिया गया है, इसमें आप क्या करोगे, इसकी सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू पता करोगे, फिर प्लेस वैल्यू में से -1 करोगे और इसको जो आपको संख्या प्राप्त होगी उसको आप करोगे × 5। क्या करोगे, × 5 करोगे। उसी प्रकार आपको पूछा गया कि मृणाल को आप किस प्रकार से कोड करोगे, तो m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, m की प्लेस वैल्यू होती है 13। 13 में से -1 करोगे आपको प्राप्त होगा 12। 12 को आप 5 से इंटू करोगे तो आपको प्राप्त होगा 60। आपको क्या प्राप्त होगा, 60, जो कि सिर्फ और सिर्फ आंसर डी में दिया गया है। अपना आंसर शुरू डी में हो रहा है। जो ये क्वेश्चन अपने सीपीओ में पूछा गया था, जो 29 जून 2024 की 3rd शिफ्ट हुई थी, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग द बैग को किसी प्रकार से एनडी, असम और पीएफ के रूप में कूट किया जाता है। उसी प्रकार बैग्स ऑफ गोल्ड उसको आरजी, टीएक्स और एसएम के रूप में कूट किया जाता है। तो आपको बोला गया है कि बैग्स के लिए अपन किस कूट का प्रयोग करेंगे। आपको बोला गया है कि बैग्स के लिए अपन किस कूट का प्रयोग करेंगे। तो जो ये दिया गया है बैग्स वर्ड, ये जो बैग्स वर्ड दिया गया है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है वही सेम सेकंड सेंटेंस में दिया गया है। अब आप देखोगे कि जो राइट हैंड साइड में है वही सेम लेफ्ट हैंड साइड में किस प्रकार से अपन इसको कूट करेंगे। तो आप देखोगे कि इसमें जो एनडी अपने को कूट दिया गया है वो यहाँ देखने को नहीं मिला। ऐसा है जो अपने को दोनों सेंटेंस में सेम देखने को मिल रहा है। तो आपका आंसर होगा कि बैग्स के लिए अपन जो कूट वर्ड यूज करेंगे वो होगा अपना एसएम। क्या होगा, एसएम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया था, जो 29 जून 2024 की जो 3rd शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज गर्ल को 7, 3 और 9 के रूप में कूट किया जाता है। उसी प्रकार से ही इज बॉय को किया जाता है 9, 6 और 5। फिर आगे बोला गया गर्ल इज टेल वो कूट किया जाता है 9, 3 और 8 के रूप में। तो आपको बोला गया है कि सी के लिए कौन सा कूट होगा। आपको बोला गया है कि सी के लिए अपन कौन से कूट वर्ड का यूज करेंगे। तो आप देखोगे जो इज वर्ड है वो तीनों सेंटेंस में अपने को सेम देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, इनमें से जो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है उनमें से आप देखोगे कौन सी संख्या जो कि तीनों में अपने को सेम देखने को मिल रही है। तो जैसे 7 है तो 7 इसमें नहीं दिया गया। अपन देखेंगे कि 9 है जो कि तीनों सेंटेंस में अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपन इससे एक आइडिया लगाएंगे कि इज के लिए जो कूट वर्ड है वो 9 रहा होगा। अपन यही आइडिया लगा सकते हैं कि जो इज वर्ड दिया गया है अपने को उसके लिए जो अपन अगर एक कूट को यूज करें तो अपन
नो को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जो गर्ल वर्ड दिया गया है, जो गर्ल वर्ड दिया गया है वो फर्स्ट सेंटेंस में अपने को देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार थर्ड सेंटेंस में अपने को देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है उसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो फर्स्ट एंड थर्ड में अपने को सेम देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे जो 3 दिया गया है वह अपने को दोनों सेंटेंस में सेम देखने को मिल रही है। तो आपको बोला गया है कि सी के लिए अपन किस कोड का प्रयोग करेंगे। तो सी जो फर्स्ट सेंटेंस में अपने को देखने को मिला, तो इसके लिए जो बचा क्या, जो बचा 7। तो आपका आंसर रहेगा 7, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, जो 18 सितंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ड्रिव को लिखा जाता है 6 2 7 4 और 6। उसी प्रकार से रिडव्स को लिखा जाता है 7 6 2 4 2 8 और 4 के रूप में कोड किया जाता है। तो आपको बोला गया है कि वी के लिए अपन किसका यूज करेंगे, आपको बोला गया है कि वी के लिए अपन किस कोड का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जैसे ये आर इसमें दिया गया है, इसमें सेम दिया गया है, आई जो कि इसमें सेम दिया गया है, इसमें भी सेम दिया गया है, ई है जो इसमें सेम दिया गया है, यहाँ भी सेम दिया गया है, टी है जो यहाँ भी सेम दिया गया है, यहाँ भी सेम दिया गया है। यानी कि जो अपनी राइट हैंड साइड है उसमें ये 4 लेटर है जो दोनों में सेम दे दिए गए। उसी प्रकार से अपन देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 लेटर सेम कौन कौन से, तो 6 दोनों में अपने को देखने को मिला, 7 अपने को दोनों में देखने को मिला, 2 जो अपने को दोनों में देखने को मिला, फिर 4 जो अपने को दोनों में देखने को मिला। फिर बचा क्या, अपने को बोला क्या कि वी के लिए अपन कौन से कोडवर्ड का यूज करेंगे, वी के लिए अपन कौन से कोडवर्ड का यूज करेंगे। तो बचा क्या, बचा जो कि है अपना नो, बचा जो कि अपना है नो, ऑप्शन सी में दिया गया है, इसी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 18 सितंबर 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित कोड भाषा में लेटेस्ट को लिखा जाता है RQCRYJ के रूप में कोड किया जाता है। उस भाषा में गोल्डन को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे LATEST, इसको कोड किया गया RQCRY और J। तो मैंने आपको बताया कि जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो लेटर कोडिंग के, उसमें सबसे पहले अपन कौन सा तरीका आजमाएंगे, अपन आजमाएंगे जो कि अपना फॉरवर्ड का, अपन फॉरवर्ड का। जैसे यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 से हुआ 18, 1 से हुआ 17, यानी कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड का लॉजिक तो नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया जो कि था रिवर्स का। जैसे यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू जो कितनी होती है 12, 12 से हुआ 10, 1 से हुआ 25, यानी कि यहाँ पे रिवर्स का लॉजिक भी नहीं लगाया गया। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया जो कि था क्रॉस का। कौन सा था, क्रॉस का था। इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले अपन करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू पता, इसकी प्लेस वैल्यू पता। जैसे ये हो गया 12, ये हो गया 1, 20, 5, 19 और 20, 18, फिर ये हो गया 17, 18, 17, 3, 18, 25 और 10। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 12, 12 से हुआ 10, यानी कि -2, -2। उसी प्रकार से 1 से हुआ 25, यानी कि -2। उसी प्रकार से 20 से हुआ 18, 20 से हुआ 18, यानी -2। उसी प्रकार से 5 से हुआ 3, -2।
1 से हुआ 17 या 19 से हुआ 17 -2, 20 से हुआ 18 यानी कि -2। अपन देखेंगे कि इसमें जो ये क्रॉस के अपन फॉर्मूला अपनाएंगे उसमें -2 की सीरीज लगातार चलेगी। तो आपको बोला गया है कि गोल्डन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 में करोगे आप -2 तो आपको प्राप्त होगा 5। 5 पे पांच किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, 5 होती है, किसकी होती है, ई की, जो कि 3 ऑप्शन में दिया गया है। तो आप इसको पूरा सोल्व करके देखोगे, GOLDEN। अब इसकी प्लेस वैल्यू पता करोगे आप, यहाँ पे हुआ जी की प्लेस वैल्यू हो गई 7, 15, 12, 4, 5 और 14। अब अपन करेंगे इसको कूट। 14 में -2 करेंगे अपने को प्राप्त होगा 12। 12 पे आता है हमेशा L, जो कि 4 ऑप्शन में अपने को दिया गया है। आगे अपन देखेंगे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। 5 में -2 करेंगे अपने को प्राप्त होगा 3। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की, जो कि 4 ऑप्शन में अपने को देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। 4 में से -2 करोगे आपको प्राप्त होगा 2। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की। तो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। आगे देखेंगे 12। 12 जो कि एल की प्लेस वैल्यू है, 12 में से माइनस करोगे 2 आपको प्राप्त होगा 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, जे की प्लेस वैल्यू है। किसकी प्लेस वैल्यू है, जे की प्लेस वैल्यू है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा अपना गलत। आगे देखेंगे ओ की प्लेस वैल्यू हो गई 15। 15 में से माइनस करोगे 2 आपको प्राप्त होगा 13। 13 जो कि एम की प्लेस वैल्यू होती है, जो कि एम की प्लेस वैल्यू होती है। ये ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था 27 फरवरी 2024 की जो 3rd शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लाउड को लिखा जाता है, लाउड को किसी प्रकार से कोड किया जाता है, उसी प्रकार से पेल को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो LOUD। अब इसको कोड किया गया I K R और Z। अब मैंने बताया आपको कि जो लेटर कोडिंग होती है उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे फॉरवर्ड लॉजिक। फॉरवर्ड लॉजिक जो कि L की प्लेस वैल्यू होती है 12, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4। उसी प्रकार से I की प्लेस वैल्यू होती है 9, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और Z की प्लेस वैल्यू होती है 26। तो आपको क्या इसमें लॉजिक लगेगा, आप बताओगे इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 12 से हुआ 9 यानी कि -3, यानी कि -3 हुआ। उसी प्रकार से 15 से हुआ 11 यानी कि -4, यानी कि -4 हुआ। उसी प्रकार से 21 से हुआ 18 -3, फिर 4 से हुआ 26 -4। आप देखोगे कि आपको यहाँ पे लॉजिक देखने को मिला जो फॉरवर्ड लॉजिक लगाया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया, एक बार -3 और एक बार -4, एक बार 3 और एक बार -4 की सीरीज लगातार चल रही है। तो आपको बोला गया है कि पेल को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, L की प्लेस वैल्यू 12 और E की प्लेस वैल्यू 5। तो अब क्या करोगे आप, 16 में से करोगे -3 तो आपको प्राप्त होगा 13, जो कि 13 पे आता है हमेशा M। आगे देखोगे अपने को दिया गया 1 में से करोगे आप -3, 1 में से करोगे आप -3, तो 1 में से करोगे -3 तो आपको प्राप्त होगा 24, आपको प्राप्त होगा 24 जो कि W दिया गया है, जो कि W। आगे देखेंगे L की प्लेस वैल्यू होती है 12, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12। 12 में क्या करोगे आप, सॉरी यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे दिया गया
एक में से क्या करना पड़ेगा आपको, एक में से करना पड़ेगा आपको -4, एक में से क्या करना पड़ेगा आपको -4, तो आपको प्राप्त होगा हमेशा 23। एक में से -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 23, जो कि 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है W। आगे देखेंगे L, L की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 में से करोगे आप -3 तो आपको प्राप्त होगा 9, 9 पे क्या आता है, 9 पे आता है I, 9 पे आता है I। आगे देखोगे आप यहाँ पे E की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में से -4 करोगे आपको प्राप्त होगा 1, 1 इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1 की, तो आपका आंसर होगा MW I और A, MW I और A, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में 30 मार्च 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में प्यूपल को किसी प्रकार से कोड किया गया, उसी प्रकार से पर को किसी प्रकार से कोड किया गया। आपको बोला गया है कि पर्स को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो इसके लिए आप कौन सा लॉजिक अपनाओगे, देखोगे आप जैसे P की प्लेस वैल्यू होती है 16, उसके बाद U की प्लेस वैल्यू होती है 21, फिर P की प्लेस वैल्यू होती है 16, उसके बाद I की प्लेस वैल्यू होती है 9, L की प्लेस वैल्यू होती है 12। यानी कि इसमें सीधा सीधा लॉजिक लगाया गया, जो कि जो लेटर्स लिखे गए हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। तो आपको बोला गया कि पर्स को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा अपना गलत। आगे देखेंगे U की प्लेस वैल्यू होती है 21, जो कि तीनों ऑप्शन में दिया गया। आगे देखेंगे R की प्लेस वैल्यू होती है 18, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, जो कि सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे S की प्लेस वैल्यू होती है 19, जो कि बी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा एंड डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 24 सितंबर 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। एक निश्चित कोड भाषा में यदि बोतल को इस प्रकार से कोड किया गया और ग्लास को इस प्रकार से कोड किया गया, तो आपको बोला गया कि मिरर को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो अपन देखेंगे जैसे बी, इसमें कौन सा लॉजिक अपनाओगे आप, इसमें देखने को अपने को मिला कि ये जो व्यंजन दिया गया है इसमें व्यंजन है बी, टी, टी, एल, ये अपने को व्यंजन दिए गए। अब आप क्या करोगे, बी से बना सी, बी से क्या बना सी बना, तो क्या करोगे आप, क्या किया आपने +1 किया, यानी कि इसको पूरा सोल्व करके देखोगे BOTTLE, इसको किस प्रकार से CN U U M और D, इसको किस प्रकार से अपन ने पुट किया, यानी कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया गया। तो सबसे पहले आप देखोगे जो ये दिया गया स्वर है, ये अपना व्यंजन है, व्यंजन में करोगे आप +1, व्यंजन में क्या करोगे +1, उसी प्रकार से ये अपना व्यंजन दिया गया है, ये अपना व्यंजन, तो यहाँ पे करोगे आप -1, यानी कि O की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 से N की प्लेस वैल्यू 14 हुई, तो यानी कि -1 हुआ। उसी प्रकार से T एक अपना व्यंजन है, व्यंजन में करोगे आप +1, फिर T व्यंजन है इसमें करोगे +1, L जो अपना व्यंजन दिया गया इसमें करोगे +1, E जो कि अपना स्वर है उसमें आप करोगे -1, यानी कि इसमें ये लॉजिक लगाया गया कि जो स्वर दिए गए हैं उसमें तो आपको करना है -1, और जो व्यंजन दिए गए हैं उसमें करना है आपको +1। तो आपको बोला गया कि मिरर को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, तो आप देखोगे जो M है, M अपना व्यंजन होता है, तो M में +1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा N, जो कि 4 ऑप्शन में दिया गया है। फिर है I जो ये एक प्रकार का अपना स्वर होता है। अब अपन I में से -1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा H, जो कि
बी ऑप्शन अपना हो गया गलत। आगे देखेंगे आर। आर क्या होता है? आर होता है एक व्यंजन। तो आर में +1 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा एस। अपने को प्राप्त होगा एस, जो कि तीन ऑप्शन में दिया गया है। फिर सेकंड आर दिया गया, आर जो कि एक होता है अपना व्यंजन। तो व्यंजन में करेंगे अपन +1 तो एस आएगा। क्या आएगा? एस, जो कि सी एंड डी ऑप्शन में दिया गया है। ए ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे ओ। ओ क्या होता है? ए होता है स्वर। अब आप क्या करोगे? स्वर में से -1 करोगे तो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। 15 में से -1 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 14। 14 पे क्या आता है? 14 पे आता है एन। तो अपना सी ऑप्शन हो गया गलत और डी ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था, जो 24 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में वेग को लिखा जाता है। वेग को किसी प्रकार से कूट किया गया। उसी प्रकार से केप को किसी प्रकार से कूट किया गया। तो आपको बोला गया कि के के लिए इसमें से कौन सी एक संख्या है जो कूट की गई है। तो आप देखोगे जो सी यहाँ पे दिया गया है वही सेम यहाँ दिया गया है। ए है जो यहाँ पे दिया गया है, बी है जो यहाँ पे सेम दिया गया है, यानी कि दोनों जो सेंटेंस है उसमें सेम देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो राइट हैंड साइड में सेम लेटर है उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम लेटर यूज हुए होंगे या सेम संख्या यूज हुई होगी। तो आपको देखने से पता चला कि 2 है जो दोनों में कॉमन है, फिर 1 है जो दोनों में कॉमन है, और 4 है जो दोनों में कॉमन है। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो बचा क्या? बचा जो कि है 6। तो के लिए कौन सी एक संख्या कूट होगी जो कि अपना आंसर होगा 6। ऑप्शन डी में दिया गया, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था, जो कि 9 जुलाई 2024 की 4th शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में डिवाइड को लिखा जाता है 36। उसी प्रकार से इसको लिखा जाता है 64। उसी प्रकार से आपको बोला गया है कि डोगमा के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए? जैसे यहाँ पे देखोगे आप, टोटल लेटर कितने दिए गए? 6। टोटल लेटर कितने दिए गए? 6। 6 से 36 बना, यानी कि इसका अपन ने क्या किया? इसका किया अपन ने स्क्वायर, तो अपने को प्राप्त हुआ 36। उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल लेटर कितने दिए गए? यहाँ पे टोटल लेटर दिए गए 8। 8 का स्क्वायर किया, अपने को प्राप्त हुआ 64। तो डोगमा का मतलब अपन किस प्रकार से कोड करेंगे? तो यहाँ पे 5 लेटर दिए गए हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 25, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया था, जो 10 जुलाई 2024 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रेंथ टू इनोवेट को लिखा जाता है 42, 64 और 32। 42, 64 और 32। स्ट्रेंथ टू क्रिएट को लिखा जाता है 32, 42 और 24। तो आपको बोला गया है कि क्रिएट के लिए अपन कौन से कोड का यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि जो ये सेंटेंस दिया गया है, जो ये सेंटेंस दिया गया है, क्या इसमें कहीं भी आपको क्रिएट वर्ड देखने को मिला? नहीं मिला। तो आपका आंसर 42 नहीं होगा। आपका आंसर 42 नहीं होगा। आप ये ऑप्शन एलिमिनेट से कैसे सॉल्व करोगे? जैसे 42 से नहीं होगा, 64 जो कि नहीं होगा, 32 जो कि नहीं होगा, बचा क्या? बचा जो कि 64 अपना आंसर हो जाएगा। बाकी चॉइस जो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे दिया गया स्ट्रेंथ, ये दिया गया है यहाँ पे। अब देखोगे आप, जो फर्स्ट सेंटेंस में एंड सेकंड सेंटेंस में दोनों में सेम दिया गया है, तो आप देखोगे कि जो राइट हैंड साइड में है वही सेम लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो आपको देखने को उससे पता चला कि 42, 42 और 32 और 24, 42, 32 और 24, यहाँ पे 42,
यहाँ पे 42 दिया गया है, तो यहाँ भी 42 दिया गया है। उसी प्रकार से 2 वर्ड दिया गया है जो इन दोनों में सेम दिया गया है, तो इन दोनों में और लेटर क्या सेम दिया गया है, 32 और 32। तो अब आप देखोगे कि क्रिएट जो वर्ड यहाँ पे अपने को देखने को मिला, तो इसके लिए बचा क्या, बचा जो कि चॉइस, जो अपना अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, जो 10 जुलाई 2024 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कार्ड को किसी प्रकार से कोड किया गया, उसी प्रकार सेर्व को किसी प्रकार से कोड किया गया, पे को किसी प्रकार से कोड किया गया। तो आपको बोला गया कि डी के लिए अपन किस संख्या का यूज करेंगे, आपको बोला गया है कि डी के लिए अपन किस संख्या का यूज करेंगे। तो इसको आप सबसे आसान तरीका होगा अपना, जो कि होगा ऑप्शन एलिमिनेट का। आप देखोगे जो सेर्व शब्द दिया गया है, अब इसमें कहीं भी आपको डी जो लेटर दिया गया है इसमें इसका यूज नहीं हो रहा, तो आप देखोगे इनमें से अपना अपना आंसर नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, तो एक ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो गया। आगे देखेंगे जो पार्क दिया गया है, क्या इसमें कहीं भी अपना लेटर डी है जो इसका यूज हुआ है, तो इसमें भी इसका यूज नहीं हुआ, तो आपका आंसर नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 7 नहीं होगा। बचा क्या, बचा जो कि अपना 3। तो आप बोलोगे कि डी के लिए अपन यूज करेंगे 3 का। ये क्वेश्चन CGL टायर 2 में पूछा गया था, जो 26 अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सिक्योर को लिखा जाता है इस प्रकार से कोड किया गया, और आपको बोला गया कि फैमिली को इस प्रकार से कोड किया गया, तो हाउसेस को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो इसके लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, इसके लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो SECURE, इसको कोड किस प्रकार से किया गया, YJGX T और F, इस प्रकार से कोड किया गया। तो ये हो गई अपनी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन। तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देखोगे सबसे पहले फॉरवर्ड लॉजिक को, तो देखोगे यहाँ पे ये हो गया कितना, एस की प्लेस वैल्यू 19, 5, 3, 21, 18 और 5, फिर 25, 10, 7, 24, 20 और 6। इसमें कौन सा लॉजिक लगा बताओ। जैसे 19 से बना 25 यानी +6, यानी कि +6। उसी प्रकार से 5 से बना 10 यानी कि +5, 3 से बना 7 +4, 21 से बना 24 +3, 18 से बना 20 +2, 5 से बना 6 +1, यानी कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा, इसमें लगा फॉरवर्ड लॉजिक, इसमें लगा फॉरवर्ड लॉजिक, जो कि एक बार +6 +5 +4 +3 +2 +1, इस प्रकार से ये सीरीज लगातार चल रही है। तो इसमें क्या करोगे आप, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 में करोगे आप +6, तो आपको प्राप्त होगा 14, 14 पे क्या आता है एन, जो कि ए ऑप्शन में नहीं दिया गया। आगे देखोगे ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में करोगे +5, आपको प्राप्त होगा 20, 20 पे क्या आता है टी, जो कि तीनों ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखेंगे यू में करोगे आप +4, यू में करोगे आप प्लस, इसमें करोगे +6 +5, यू में करोगे +4, एस में करोगे 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से
आप इसमें माइनस करोगे, क्या करोगे यहाँ पे प्लस करोगे। तो फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे यू, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, 21 में प्लस करोगे आप 4 तो आपको प्राप्त होगा 25, 25 पे क्या आता है, 25 पे आता है वाई, जो कि बी और टी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखेंगे एस, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 में प्लस 3 करोगे आपको प्राप्त होगा 22, 22 पे किसकी प्लेस वैल्यू आती है, 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है वी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, जो कि 10 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में केट को 9 लिखा जाता है और माउस को लिखा जाता है 25, और आपको बोला गया कि ट्रेवल को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आप इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे आप, जैसे यहाँ पे टोटल लेटर कितने दिए गए हैं 3, 3 का स्क्वायर किया आपको प्राप्त हुए 9, उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल लेटर दिए गए 5, 5 का स्क्वायर करोगे आपको प्राप्त होगा 25, उसी प्रकार से आपको बोला गया कि ट्रेबल को अपन किस प्रकार से पुट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल लेटर कितने दिए गए, यहाँ पे 3 3 6 और 1 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे अपने को प्राप्त होगा 49, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, जो 10 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित कोड भाषा में प्राइस को किसी प्रकार से कोड किया गया, उसी प्रकार स्टेज को किसी प्रकार से कोड किया गया। तो आपको बोला गया है कि राइट को अपन किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आप देखोगे इसको अपन किस प्रकार से कोड करेंगे, यहाँ पे देखो पी आर आई सी ई, इसको किस प्रकार से कोड किया गया, ई जी आर टी जी आर टी और के, इसको इस प्रकार से कोड किया गया। तो आप देखोगे जैसे देखो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 16, 18, 9, 3 और 5, फिर इसकी प्लेस वैल्यू 5, 7, 18, 20 और 11, इसको किस प्रकार से कोड किया। तो अपन सबसे पहले देखेंगे इसमें फॉरवर्ड लॉजिक लगा के, कि इसमें कहीं फॉरवर्ड लॉजिक तो नहीं लगाया गया। जैसे 16 से वो 5, 18 से वह 7, 9 से वह 18, यानी कि इसमें फॉरवर्ड लॉजिक तो नहीं लगाया गया। फिर दूसरा है जो कि रिवर्स का, 16 से 11 हुआ, 18 से 20 हुआ, यानी कि इसमें रिवर्स का लॉजिक भी नहीं लगाया गया। तीसरा तरीका अपना होता है जो कि होता है क्रॉस का। तो इसमें क्रॉस का कैसे लगाएंगे अपन, कैसे लगाएंगे, जैसे 16 से वह 18, 16 से वह 18, फिर 18 से वो 20, फिर 9 से वह 11, यानी 16 से 18 यानी -2, उसी प्रकार 18 से वो 20, यहाँ पे क्या हुआ 16 से वो 18 यानी +2, 18 से वो 20 यानी कि +2, उसी प्रकार 9 से वह 11 यानी कि +2, फिर देखेंगे अपन 3 से वो 5, 3 से वह 5 यानी कि यहाँ भी +2, फिर 5 से वह 7 यानी कि यहाँ भी +2। ये सीरीज इसमें चल रही है, जो कि क्रॉस में अपन को इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अपन देखेंगे कि यहाँ पे जैसे R I G H और T, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू पता करेंगे। जैसे 18, 9, 18, 9, 7, 8 और 20। अब अपन इसको किस प्रकार से कोड करेंगे, ए को किससे कोड किया अपन ने, ए को किया थर्ड लेटर से, ए को किया थर्ड लेटर से। तो 18 में +2 करेंगे अपन,
आपको प्राप्त होगा 20। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 20 होती है प्लेस वैल्यू हमेशा टी की। तो आप इससे आंसर निकालोगे, जैसे बीच में टी के कौन कौन से में दिया गया है? ए एंड सी में दिया गया है, बी एंड डी आंसर अपने गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे कि जो सेकंड लेटर है, सेकंड का रिलेशन बनाया हुआ है फिफ्थ से, इसे फोर्थ से बनाया हुआ है। तो देखेंगे अपन 9, 9 में करेंगे अपन +2, आपको प्राप्त होगा 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? के की। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? के की। आगे देखेंगे जी, जी में करेंगे अपन, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। 7 में +2 करेंगे, आपको प्राप्त होगा 9। तो क्या आएगा? आई, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करके देखो तो सी का रिलेशन मतलब 8 में +2 करोगे आपको प्राप्त होगा 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जे की। 20 में +2 करोगे आपको प्राप्त होगा 22। 22 पे आता है वी, जो कि जे वी टी के और आई, अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, जो 10 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक निश्चित कोड भाषा में 254 को लिखा जाता है यू आर इंटेलिजेंट। फिर 153 को लिखा जाता है निखिल इज इंटेलिजेंट। फिर 398 को लिखा जाता है नैना एंड निखिल। तो उसी कूट भाषा में आपको बोला गया है कि इज के लिए कौन सी संख्या का अपन यूज करेंगे। तो आप देखोगे इसको सोल्व करने के लिए कहीं आपको यू आर जो 254 वर्ड, जो अपने 254 संख्या दी गई है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यू आर इंटेलिजेंट, क्या इसमें आपको कहीं इस देखने को मिला? नहीं मिला। तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट से कैसे सोल्व करोगे? जैसे इसको देखोगे आप, जैसे 254, इसमें आपको कहीं इस देखने को नहीं मिला, तो आपका आंसर रहेगा कि इनमें से तो अपना आंसर नहीं होना, कि इनमें से तो अपना आंसर नहीं होना। तो 2 अपना आंसर नहीं हो सकता, 5 अपना आंसर नहीं हो सकता। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे जो 398 दिया गया है, क्या इसमें कहीं भी आपको इच वर्ड देखने को मिला? तो आपका आंसर रहेगा नहीं मिला। तो यहाँ पे जो 398 है ये भी अपने आंसर नहीं होने, तो 3 अपना आंसर नहीं होगा, 9 अपना आंसर नहीं होगा और 8 अपना आंसर नहीं होगा। बचा क्या? बचा जो कि है 1, बचा जो कि है 1। और दूसरे तरीके से इसको सोल्व कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे देखो यू इंटेलिजेंट, अपन देखेंगे जो इंटेलिजेंट वर्ड दिया गया है वो यहाँ भी अपने को देखने को मिल रहा है। जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो यहाँ भी देखने को मिला और यहाँ भी देखने को मिला। अब अपन देखेंगे कि इन जो ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है उसमें राइट हैंड साइड में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में सेम दी गई है? तो अपन देखेंगे जो 5 दिया गया है वह दोनों में सेम है, वह क्या है? दोनों में सेम है। आगे अपन देखेंगे जो यहाँ पे दिया गया है निखिल, यहाँ पे दिया गया है निखिल, और वही यहाँ थर्ड सेंटेंस में दिया गया है निखिल। तो आप देखोगे कि इन दोनों में सेम क्या दिया गया है? तो 153 और 398 में दोनों में सेम दिया गया है। तो आप बोलोगे कि 3 जो लेटर है वह दोनों में सेम दिया गया है, तो यह दोनों में सेम दिया गया है। आगे आप देखोगे कि तो निखिल हो गया, ये इंटेलिजेंस हो गया। बचा क्या? बचा जो कि है इज, बचा जो कि है इज, इज वर्ड बचा जो कि इसके लिए हो जाएगा 1 के लिए। अपना आंसर हो गया 1, एक करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था जो 26 जुलाई 2022 की सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।